क्या आपके जीवन में शत्रुओं और शत्रुता ने सब कुछ नारकीय बना दिया है? मानहानि, धनहानि और मानसिक तनाव चरम पर है और सभी प्रयासों के बाद भी परिणाम शून्य मिल रहे हैं। यदि आप इस विकट स्थिति से निकलने का मार्ग खोज रहे हैं, तो यह शक्तिशाली समाधान आपके लिए ही है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, आप पूर्णतः निर्दोष हो। यदि आपने स्वयं कोई गलत कार्य किया है या किसी निर्दोष को पीड़ित करने के उद्देश्य से इस प्रयोग का उपयोग कर रहे हैं, तो यह साधना सफल नहीं होगी। यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं और बिना किसी कारण आपके सहकर्मी, अधिकारी, पड़ोसी या कोई शत्रु निरंतर कष्ट पहुंचा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप पक्षीराज की शरण में जा सकते हैं। यह साधना आपको अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वैसे तो पक्षीराज के प्रयोग तंत्रोक्त और जटिल होते हैं, परंतु यहाँ एक सरल और सावधानी पूर्वक किया जाने वाला प्रयोग बताया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, इसलिए नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से समझें और उनका पालन करें। यदि आप वैष्णव मंत्रों से दीक्षित हैं या ब्राह्मी गायत्री मंत्र के अत्यधिक जप करता है, तो यह प्रयोग न करें। यह साधना उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी इष्ट साधना भगवान विष्णु या उनके अवतारों से जुड़ी है। यदि आप यह प्रयोग घर में कर रहे हैं, तो उस स्थान पर शालिग्राम की पूजा न होती हो। मंदिर में कर रहे हैं, तो वह मंदिर भगवान विष्णु या उनके अवतारों का न हो। भगवान शिव का मंदिर इस साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें। शुद्ध और श्रद्धापूर्ण भाव से भगवान शिव की मनोयोग पूर्वक पूजा करें। यदि पक्षीराज का चित्र मिल जाए तो उसे सामने रखें, अन्यथा भगवान शिव को पक्षीराज रूप में ध्यान कर पूजा करें। अपनी समस्या को अत्यंत विनम्र और कातर भाव से उनके समक्ष निवेदित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से नीचे दिए गए मंत्र का जप करें। समस्या सामान्य हो तो 1 माला, गंभीर हो तो 3 माला जप करें। यह साधना 11, 21, 31 या 41 दिनों तक करें। यदि मामला लंबे समय से चल रहे मुकदमे या गंभीर शत्रुता से जुड़ा है, तो अवधि और बढ़ाई जा सकती है। श्रद्धा और धैर्य से किया गया यह जप निश्चित रूप से फलदायी होता है। मंत्र: ओम पक्षीराजाय विद्महे शर्भेश्वराय धीमहि तन्नो शरभ प्रचोदयात्। यदि आपका स्वभाव अत्यधिक क्रोधी है या आप अत्यधिक भयग्रस्त रहते हैं, तो यह प्रयोग न करें। श्रद्धा, संयम और पवित्र भावना के साथ किया गया यह प्रयोग निर्दोष व्यक्ति के लिए सुखद और अनुकूल परिणाम प्रदान करता है।